देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान है ये उग्रवाद की फैक्ट्री है, मिलिटेंटों की फैक्ट्री है, ये एक नशे की फैक्ट्री है। पाकिस्तान बहुत घटिया मुल्क है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहता हूं, बार बार उग्रवाद को भेजकर हमारे भारत पर हमले करवाना या उग्रवाद को भेजना, पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब देने की जरूरत है। 70 वर्ष पाकिस्तान अपनी गर्दन ना उठा सके, इसलिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और दूसरा, मैं कश्मीरी भाइयों को यह कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर में बसाना चाहती है, किसी की जरूरत नहीं आप लोगों को वहां पर रोक सके, उग्रवाद की जरूरत नहीं वो आप पर कहीं अंगुली उठा सके। ये पुराना भारत नहीं, ये एक नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया भारत बनाने का काम किया है। हमारे बच फोर्स के जवान, हमारे जेकेपी पुलिस के जवान, हमारी सरकारी एजेंसियां जो हमारे भारत के लिए काम करती हैं, हम सोते हैं वो दिन रात हमारे भारत के लिए काम करते हैं। हमारे जेकेपी पुलिस के जवान, हमारे भारत के आर्मी के जवान, हमारे हर फोर्स जो है, हमारे बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, हर जगह हमारी जो फोर्स है वो बॉर्डरों पर देश में कटी हुई है। हमारा देश जो है, हमारा भारत जो है वो लट है, किसी की जरूरत नहीं। जहां भी उग्रवादियां दिखाई देगा इनको गोली खिलाओ, सब लोग भेजने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी, ये एक हमारे ऐसे नेता हैं जो कि आज हमारा भारत वर्ल्ड में बुलंदियों पर है। आज पूरे देश के लोग जो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को नया भारत बनाने का काम किया है। ये मैं कहना चाहता हूं, ये लोग भूल जाएं। और बाकी मैं एनसी सरकार को भी कहना चाहता हूं, अगर 1988 में 1990 में आपकी सरकार थी और 1990 में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, इन लोगों को बाहर निकाला गया, आज की डेट में भी एनसी की सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाना चाहिए और अगर वहां 75 लाख कश्मीरी है तो 1 लाख और हिंदुओं को वहां बसाने की जरूरत है। नमस्कार, आप देखिए यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि दिल्ली से लेकर कटरा तक सभी मंदिरों को जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है। उस बीच जो है वो दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 6 बांग्लादेशी नेशनलिस्ट जो है उन्हें जो है वो अरेस्ट किया गया है और उनके जो सिम कार्ड्स हैं, उनके मोबाइल फोन्स हैं, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जो है वो जब्त किया गया है और सभी मोबाइल फोन्स को जो है इस समय फोरेंसिक टीम में जो है वो भेज दिया गया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह जी जो है वो मौजूद है। बाबा जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से दिल्ली से लेकर कटरा तक जितने भी हमारे धर्मस्थल मंदिर हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो बेल्ट फोर्स के जवान हैं, हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं और हमारे योगी जी हैं, ये हमारी सरकार बहुत पावरफुल सरकार है। डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी एजेंसियां जो हैं, जो हमारे बेल्ट फोर्स के जवान हैं, वो लट हैं और उग्रवाद को कभी भी भारत में कामयाब जो है वो नहीं होने देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं सरकार के आगे ये अपील करना चाहता हूं कि जो बॉर्डर है, हमारे बॉर्डरों को साफ करना चाहिए। बॉर्डर के किनारे में जो लोग एले मैले लोग जो हैं, जो को यानी कि जो पाकिस्तान की सपोर्ट में रहते हैं, ऐसे लोगों को बॉर्डर से दूर करना चाहिए। और बॉर्डर से दूर करना चाहिए जितने भी हमारे नदियां नाले पाकिस्तान के साथ अटैच होते हैं, वहां हमारे भारत की आर्मी के पैरा जो है वो नालों के, नदियों के पार वार वो हमारा पैरा होना चाहिए। जहां भारत में उग्रवाद घुसने की कोशिश करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, वहां हमारे जो नदियां पाकिस्तान के साथ अटैच होती हैं, वहां सख्त से सख्त नाके जो हैं वो हमें लगाने चाहिए। और जो लोगों के लिए मैं जो कह रहा हूं, जो 300-300 किलोमीटर चल के कश्मीर के जहां पहाड़ी इलाके के कुछ लोग बेस बदल कर पाकिस्तान की सपोर्ट में रहते हैं बॉर्डरों पर, उन लोगों को बॉर्डरों से 20 किलोमीटर दूर हटाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश को खतरा है और हमारे भारत को खतरा है और जो लोग वहां पर हैं उनको बॉर्डर से दूर करना हमारे
भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। चंचल जी, एक सवाल रहेगा। टीआरएफ का एक ग्रुप है फैल्कन स्क्वाड, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है कश्मीरी पंडितों को लेकर एक धमकी बड़ा पोस्टर जारी किया था। तमाम समाज जो है कहीं ना कहीं उस चीज से डर चुका है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इनकी गिद्दर धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं। इन लोगों ने हमारे भारत के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ पहले ही बहुत खिलवाड़ किया था 1988 में, 1990 में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो बेल्ट फोर्स के जवान हैं वो लट हैं, हमारी सरकार जो है वो लट है। हमारे भारत के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर में कश्मीरियों को बसाना चाहिए, वो हमारे भाई हैं। उन लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उनकी औरतों के साथ, बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ है 1990 में, 1988 में। और जो मैं कहना चाहता हूं, उस दौरान भी एनसी सरकार थी और आज भी एनसी सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों को जैसे कश्मीर से बाहर निकाला था, ऐसे ही इनको कश्मीर में बसाना चाहिए। मैं ये एनसी सरकार को भी ये कहना चाहता हूं, इस भाईचारे को हमें कायम रखना चाहिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे जो अपील करना चाहता हूं कि अगर हमारा कश्मीर में 75 लाख वहां परिवार है, लोग रहते हैं, तो करीब 1 लाख परिवार हमें हिंदू तबके का कश्मीर में बसाना चाहिए। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, ऐसे ही वो कश्मीर में रहें, जो कि कोई भी गलत काम जो है वो ना हो सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कश्मीर में बसाने की जरूरत है। वहां सरकारी जमीन है, जेडीए की जमीन है, वहां बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको पदरे करके कॉलोनियां बनानी चाहिए। और लोगों को, यूपी बिहार के लोग, जहां हमारे भारत के जिनको घर नहीं मिलता, जहां जो बेरोजगार लोग हैं, ऐसे मजबूत लोगों को हमें वहां पर बसाना चाहिए, उनको रोजगार भी देना चाहिए। बड़े बड़े सीमेंट के प्लांट जो है वो कश्मीर में लगाना चाहिए। कश्मीर में सीमेंट के जो जिस पत्थर का सीमेंट बनता है, और बहुत सारा पत्थर है, मैं चाहता हूं बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वो कश्मीर में लगानी चाहिए, जो कि 24 घंटे जब वहां पर काम चल सके। अगर बर्फ भी वहां पर पड़ती है तो बड़े बड़े शेड बनाने चाहिए, जो नौजवान अंदर काम कर सके, एक लोगों को रोजगार मिले और एक लोगों को वहां बसाने की जरूरत है। देखो, कश्मीर जो था वो कश्यप ऋषि की धरती थी। कश्यप ऋषि के नाम पर वो कश्मीर को जाना जाता था, और कुछ वर्षों के बाद इन लोगों ने वहां बना दिया शेरे कश्मीर। वो शेरे कश्मीर नहीं, वो कश्यप ऋषि की धरती है। वो एक बहुत पुण्य और बहुत एक अच्छी धरती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड के, पूरे देश के वहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहां का लोगों का रोजगार चले, घूमने वाले लोग जो हैं वो खूब आए। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कश्मीर पर काम किया है। बड़े बड़े हाईवे, रिंग रोड, फ्लाईओवर, टनल्स और रेलवे ब्रिज, वहां पर रेल चलाने का भी काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। भाई, हमारा एक भाईचारा जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारा एक देश हो। तो कश्मीर के कुछ मुट्ठी भर लोगों को सुधारने की जरूरत है। जो हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पाकिस्तान की सपोर्ट में रहते हैं, गलत घटनाओं पर ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद करने की जरूरत है। पहले हमें अपने भारत को खंगालने की जरूरत है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर में पंजाब से जहां ट्रक जाते हैं, जहां आते हैं, और लखनपुर एक ऐसा नाका होना चाहिए, ऐसा स्कैन होना चाहिए, जो कि वहां पर देखा जाए कोई ट्रकों में गलत हरकत जो है वो ना हो। आपने पहले भी देखा कि नरगोटा आर्मी पर ट्रकों से निकलकर उग्रवादियों ने हमला करने की कोशिश की। वो ट्रकों में आते हैं और जाते हैं, और बॉर्डर क्रॉस करके अगर पठानकोट के करीब जो बॉर्डर लगता है, या कठुए के करीब जो बॉर्डर लगता है, ये ट्रकों में आते हैं और जाते हैं। ट्रकों की जांच करनी चाहिए, गाड़ियों की जांच करनी चाहिए। एक भी गाड़ी जो है बिना तलाश किए हुए नहीं छोड़नी चाहिए। और कोई भी गाड़ी अगर कश्मीर से, जम्मू से भारत में कहीं जाती है तो लखनपुर उसकी तलाशी होनी चाहिए। अगर लखनपुर से कोई ट्रक लोड होकर आता है तो उसकी भी तलाशी होनी चाहिए। आपने कुछ दिन पीछे देखा था कि उसमें पता नहीं क्या लोड किया था ट्रक में, और सेंटर में मिलिटेंट बैठे हुए थे जो नरगोटा, जिनका पता चला। तो मेरा कहने का मतलब यह है, हमें देश को पूरी जांच करने की जरूरत है। जो 1988 वाला या 1990 वाला जो भारत नहीं है। आज भारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। हमारा अच्छा प्रधानमंत्री है जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है, और आज बड़े बड़े देश जो हैं हमारे भारत को सलाम करते हैं।
और प्रधानमंत्री जी को सलाम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने भारत को खंगालने की हमें बहुत सख्त जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नेशनलिस्ट को जो है वो अरेस्ट किया है क्योंकि वो पाकिस्तान के देखिए, जो हमारे बांग्लादेशी हमारे भारत में रहते हैं, या कुछ सरकारों के दौरान, पिछली सरकारों के दौरान इनको लाया गया था, या कुछ ब्रह्मी के थे, कुछ पाकिस्तान के लोग भेष बदल कर यहां रहते हैं, जहां बांग्लादेश के लोग जहां रहते हैं, इन लोगों को फौरन जिस जिस के देश के हैं इनको फौरन निकाल देना चाहिए। नहीं तो 50 वर्ष के बाद हमारे देश को खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हमारे देश को हो सकता है। 1947 की तरह ऐसा ना हो, हमारे देश के 2 टुकड़े ना हो, और 2 टुकड़े करने के लिए बहुत सारे वारले देश जो हैं भारत को कमजोर करना चाहते हैं। जैसे कि आज चिट्टे का नशा है, जवानों बच्चों को कॉलेजों तक, बच्चों तक, स्कूलों तक ये नशा पहुंच चुका है। अगर चिट्टे का नशा अभी जो अगर चलता रहा तो 50 वर्ष के बाद हमारे भारत के बच्चे जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। इस पर बहुत सख्त ध्यान देने की जरूरत है। आज का ही सवाल है, किश्तवाड़ छात्रों में जो है अभी भी एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जैश ए मोहम्मद के कमांडर को जो है वो मौत के घाट पहुंचाया है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं बेल्ट फोर्स के जवानों को, आर्मी के जवानों को, जेकेपी पुलिस के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने एक उग्रवादियों को मार गिराया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे, मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे ही ये अपील करना चाहता हूं, जे पाकिस्तान पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है पाकिस्तान पर करनी चाहिए। जहां तो पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो 70 वर्ष पाकिस्तान अपनी गर्दन ना उठा के देख सके भारत की तरफ, ऐसा जवाब देने की जरूरत है। और भारत में जहां भी पाकिस्तान के हक में जहां जहां भी लोग हैं, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करना हूं, भारत को, जो भारत की बीच बीच में मुट्ठी भर जो गंदगी है, इसकी सफाई करने की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। हमारे देश को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मुल्क जो है वो लगे हुए हैं पाकिस्तान की सपोर्ट में। पाकिस्तान को जो सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो हमारे भारत के खिलाफ हैं और हमारे भारत को तोड़ना चाहते हैं। और इसलिए बांग्लादेशी को, पाकिस्तानियों को, ब्रह्मी के लोगों को उठा के जहां पर लाया जा रहा है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत का भाईचारा जो है वो खराब हो। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल जी बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता चंचल सिंह जी बातचीत करने के लिए मौजूद है और आतंकवादियों को लेकर जो है साफ तौर पर जो इन्होंने कहा है वो भी आप लोगों ने सुना, और साफ तौर पर ये भी कहा इन्होंने कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मजबूत है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज मजबूत है, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान मुल्क ही ऐसा है जो ऐसी ऐसी धमकियां जो है वो देता हुआ नजर आता है। जहां पर एक तरफ जो है किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। 6 बांग्लादेशी नेशनलिस्ट को जो है वो अरेस्ट किया गया है, उनसे 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, 16 सिम्स जो है वो बरामद की गई है, आधार कार्ड फेक जो है वो बरामद किए गए हैं, और जिस जगह पर वो रह रहे थे वो वीजा और वो जो पासपोर्ट है वो उनका वैलिड नहीं था। फिलहाल तौर पर फोन्स को जो है वो फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया गया है। अब आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में वर्मा, यूएनटी जम्मू।